हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग जो है यूपी पुलिस का जो पेपर हुआ था 18 फरवरी प्रथम पाली को, उसके जीके जीएस के जो भी प्रश्न थे उसका हम सोल्यूशन यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, जो भी 38 प्रश्न या 37 प्रश्न जो भी आए थे उसके हम यहाँ पे सोल्यूशन देखने वाले हैं और हम कोशिश करेंगे कि 10 मिनट के अंदर उन सारे सवालों के जवाब दिए जा सके। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि जो पहला प्रश्न आया था, तो पहला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था कि यूपीएसएसएफ का पूरा नाम क्या है। तो इसका जो सही जवाब था उत्तर प्रदेश सोशल सिक्योरिटी फोर्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही था। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। जो अगला प्रश्न था अगला कि निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न है कि विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से और किस नाम से जाना जाता है, किसे विमुद्रीकरण को। तो इसका सही जो जवाब था वो ऑप्शन नंबर ए नोटबंदी था। विमुद्रीकरण को हम और किस नाम से जानते हैं, तो नोटबंदी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न था प्रश्न नंबर 4, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में क्या कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी धृति, होल्डिंग। इसे हम क्या कहेंगे, होल्डिंग कहेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न था हमारा जो प्रश्न नंबर 5 था वो है कि ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कार्यों से संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास जो है क्या कहलाता है। इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी, इसे हम फिशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, फिशिंग। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो 6 नंबर था, अगला प्रश्न टका। जो टका है निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही जवाब था बी बांग्लादेश। अगला प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है। कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानून और प्रक्रिया है। जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है, बिल्कुल ये बात सही है। जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उगाही या वसूली है, ये भी बात सही है। वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं, तो ये भी बात सही है। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानून और प्रक्रिया, यहाँ पे जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न था, अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न था कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है। इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए कांडला गुजरात। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न था कि हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय की आधारशिला रखी है। तो इसका सही जवाब था आणंद गुजरात में। अगला प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न था हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी थी। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, इटली। इसका सही जवाब क्या है, इटली। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा था। इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए कोलंबो श्रीलंका। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला था कि निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था। तो सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए खान अब्दुल गफ्फार खान। अगले प्रश्न में चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है। तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र मोदी। क्या था, ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र मोदी। आगे चलते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो जीएस का क्वेश्चन था वो 14 के बाद 127 से शुरू हुआ। उसके बाद जो 14 के बाद का जो ऑप्शन था वो हिंदी के थे, फिर 127 से हमारे जीएस के प्रश्न शुरू हुए थे। तो यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए चिल्का झील, ओडिशा। आगे चलते हैं। आगे है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी 7। आगे चलते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है। इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। अगला 130 नंबर सवाल था हमारा, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे था कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृति में की गई थी। इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी हरिसेन। अगला था कि अंगूर की खेती, उपज और कटाई के निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी विटीकल्चर। अगला था कि बैलाडीला की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की ये श्रृंखला भारत के किस राज्य में स्थित है। इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। अगला सवाल था हमारा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी पाक जल डमरूमध और मन्नार की खाड़ी। अगला प्रश्न था कि सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी बिहार। अगला प्रश्न था कि विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष का मनाया जाता है। सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी 23 अप्रैल। अगला था निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल कहा जाता है। ये कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर
बी। अगला है कि भारत में जनगणना संगठन के सर्वोच्च पद कौन सा होता है? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त। अगला प्रश्न था कि कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी, महाकवि कालिदास। अगला प्रश्न है कि नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर 100, प्रश्न 140 है, इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी, भुवनेश्वर, उड़ीसा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय पूछा गया, तो इसको सब लोग जानते हैं, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि किसी देश के शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी, शहरीकरण। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही, जो भदोही है, निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी, कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी, अशोक। अगला प्रश्न है कि सूरजताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर सही था ऑप्शन नंबर डी, बलिया। अगले प्रश्न में चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर लिंक्डइन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्म स्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी, भगवान श्री कृष्ण। और अगला प्रश्न है कि अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अकबर का मकबरा, जो सही इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सिकंदरा में स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? इसका सही जवाब था हुरका बौल। वर्तमान में ये उत्तराखंड में मनाया जाता है, लेकिन उत्तराखंड से पूर्व ये यूपी में भी मनाया जाता था। यहाँ पे इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी, हुरका बौल। अगला और अंतिम प्रश्न, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एनी बेसेंट। तो ये हमारा जीएस का लास्ट प्रश्न। इतने प्रश्न जीएस के पूछे गए थे यूपी पुलिस के एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो कैसा लगा ज़रूर बताएं। धन्यवाद।